देखिए बच्चों, हम लोग शुरुआत करेंगे इंक्वायरी से। ठीक है, इंक्वायरी का मतलब होता है पूछताछ। ये एकदम कॉमन वर्ड है, आप लोग जानते हैं। ई से शुरू हुआ है, आप चाहें तो इसके जगह आई से भी शुरू कर सकते हैं, दोनों स्पेलिंग सही होता है। एंटर का मतलब होता है प्रवेश करना। ठीक है, प्रवेश करना का अर्थ क्या होता है इसको समझना होगा जरा सा। देखिए, प्रवेश करना मतलब कहीं घुसना। तो यदि हम एक सेंटेंस लिखते हैं कि ही एंटर्ड इनटू द रूम, इनटू द रूम, तो सब कुछ तो सही है, लेकिन एंटर के साथ इनटू का उपयोग मत कीजिए। ठीक है, एंटर के साथ इनटू नहीं होगा। ही एंटर्ड द रूम, उसने कमरे में प्रवेश किया। ठीक है, लेकिन यदि हम बोलते हैं एंटर इनटू ए ट्रीटी, ट्रीटी मतलब होता है समझौता, तब यहाँ इनटू सही है। एंटर इनटू ए ट्रीटी माने समझौते में शामिल होना। ट्रीटी की जगह निगोशिएशन भी दे सकते हैं। निगोशिएशन का भी मतलब होता है संधि वार्ता, संधि वार्ता में शामिल होना। तो ये सब जगह पर एंटर इनटू होगा, लेकिन किसी जगह पर प्रवेश कर रहे हैं तब एंटर इनटू नहीं होगा। एंटरटेन, मनोरंजन करना। ठीक है, इंटरनेट एंटरटेन्स अस, इंटरनेट हम लोगों का मनोरंजन करता है। एंटरटेनमेंट उसी का नाउन फॉर्म है, मनोरंजन। हाँ, एंटरटेनमेंट का मतलब क्या, हम बोले सिर्फ मनोरंजन, ये नाउन है। हाँ, जब हम एंटरटेन बोलते हैं तो याद रखिएगा कि ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव कभी भी बोल दे तो समझिए उसके बाद सीधे ऑब्जेक्ट आएगा, बीच में प्रीपोजिशन नहीं आएगा। और रेगुलर वर्ब है। रेगुलर वर्ब का मतलब समझ लीजिएगा कि इसका V2 VT V3 बनाने के लिए सिर्फ ईडी लगाने का जरूरत है। एंट्रेंस, प्रवेश, या प्रवेश द्वार कह सकते हैं। एंट्री भी वही चीज है। देखिए, अब यहाँ पर आता है दो वर्ड, एक एनवेलप आता है और एक एनवेलप आता है, ENVELOP, ये भी होता है। और अंत में ई है, ये भी होता है। भाई साहब, ये है लिफाफा। ठीक है, और ये होता है वर्ब है। इसका मतलब होता है ढक लेना, कवर कर देना। ढक लेना मतलब क्या, कवर। ठीक है, तो दोनों में फर्क समझिएगा। एनवायरनमेंट, पर्यावरण। पर्यावरण आप नहीं जानते हैं तो बात ही नहीं होगा। एनवायरमेंटल, इसी से एनवायरनमेंट से बना हुआ एक एडजेक्टिव है। एनवायरमेंटल का मतलब होता है पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित, है ना। इक्वल, बराबर, ये एक एडजेक्टिव है। और हमेशा इसके साथ टू उपयोग होता है, इक्वल टू। ठीक है, 4 - 3 इज इक्वल टू 6 - 5। चूंकि एडजेक्टिव है इसलिए इसके पहले इज या वाज या आर वेयर कुछ भी यूज होगा। These players are not equal to my players. इक्विपमेंट, अभी हम इसकी बात कर रहे थे, इसका मतलब होता है उपकरण। यह एक अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे ही हम बोल दिए अनकाउंटेबल नाउन, तो अनकाउंटेबल नाउन का जो 5 पॉइंट हम अभी पढ़ाए थे, वो पांचों पॉइंट इस पर लागू होगा कि हमेशा सिंगुलर रहेगा। इसके पहले ए या एन नहीं लगा सकते, गलत हो जाएगा। इसको प्लुरल नहीं बना सकते। इसके साथ संख्या वाला शब्द नहीं उपयोग कर सकते। इसके साथ प्लुरल वर्ब नहीं लगा सकते। सब सारा पॉइंट। इरेजर, इरेजर तो सब बच्चों के पास होगा, मिटाने वाला। हाँ या ना बोलो। यस सर। इरेज करने यस वाली सर। चीज को इरेज करने वाले, इरेज करना मतलब मिटाना होता है। इरेज करना आप लोग जानते हैं, है ना। और इसे मिटाने वाला यस जो भी चीज है वो इरेजर है। ठीक है, रबर भी बोलते हैं हम यस लोग इसको, रबर भी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। यस सर। यस सर। जी, चलिए। अब देखिए अगला शब्द है स्केप। स्केप का मतलब होता है बचना, टालना, भागना। ठीक है, स्पेशली, विशेष रूप से, एडवर्ब है। या विशेषता, ऐसे, निबंध।
इसेंशियल अति आवश्यक, अति आवश्यक। यूरो यूरोप का एक मुद्रा है, जैसे डॉलर है अमेरिका का, रुपया है इंडिया का, यूरोपियन यूनियन का मुद्रा है यूरो। ठीक है। इवेन इवेन बहुत तरीके से उपयोग होता है। इवेन का उपयोग हम लोग बहुत तरीके से करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना। देखिए हम आपको इसमें बता देते हैं थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड लेके इवेन का उपयोग। ठीक है। बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे। इवेन इवेन का एक मतलब होता है सम, एडजेक्टिव के रूप में। जैसे इवन नंबर जो 2 से कट जाता है, सम संख्या। ठीक है। इवन का एक मतलब होता है अनुकूल। ठीक है, ये भी एडजेक्टिव है। इवन सिचुएशन, इवन सिचुएशन का मतलब ऐसा सिचुएशन जिसमें आपको बहुत ज्यादा मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है, सहजता से सब चीजें हो रही हैं। और इवन का तीसरा मतलब होता है भी, ये एडवर्ब है। और ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज्यादा इसमें बच्चे गलती करते हैं। जब कोई चीज आपके आशा के विपरीत हो जाए, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हो, तभी आप इवन का उपयोग करते हैं। अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ ना बोलो। Yes, sir. यस हाँ। तो यस ये सर। जैसे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम यदि आपको एक एग्जाम्पल दे देते हैं, ठीक है ना, कि कोई आप गलती कर दिए, आपको लगा कि अरे ठीक है हमसे गलती हो गया, सब इतना क्यों डांट रहा है, और आपको लगा था अच्छा पापा को पता चलेगा, पापा समझा देंगे, कुछ बोलेंगे नहीं। ठीक है। पापा ने भी डांट दिया, पापा ने भी डांटा, भी मुझे डांटा। ठीक है। आप जरा गौर कीजिए कि आपको लग रहा था कि पापा नहीं डांटेंगे, लेकिन जो आपका एक्सपेक्टेशन था उससे उल्टा काम हुआ, पापा ने भी डांटा। हाँ या ना बोलो। जब आप Yes, बोलते sir. हो पापा यस ने भी, यस पापा सर। ने, हाँ पापा ने भी डांटा, तो आपका अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है ये वाला, ये अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है। हाँ या ना बोलना। यस Yes. सर। ठीक है। अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में जिसके बाद भी आता है, अंग्रेजी में उसी के पहले इवन लगा देते हैं। इवन माई पापा, बोले माई तो उसमें मेरा तो नहीं लिखा हुआ, तो पापा किसके, पड़ोसी के डांटेंगे आपको। स्कोल्डेड मी, आप सुन लीजिएगा, पड़ोसी के पापा डांटेंगे, आप पलट के जवाब दे दीजिएगा। तो देखिए पापा के बाद भी लगा था, तो आप पापा के पहले इवन लगा दिए। और सिचुएशन क्या था, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन था कि नहीं था? आपको लग रहा था कि पापा नहीं डांटेंगे, आप उम्मीद नहीं किए थे कि पापा डांटेंगे, अब फिर भी पापा डांट दिए। तो ये कहीं भी लग सकता है, बस खाली जिसके बाद भी लगा रहना चाहिए और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन रहना चाहिए, उसके पहले आप इवन लगा दीजिए। आप ऐसे भी बोल सकते थे पापा मुझे थप्पड़ भी मारे, तो माई पापा थप्पड़ भी मारे, इवन इवन स्लैप्ड मी, इवन स्लैप्ड मी। अब क्या हुआ भाई साहब, बात खतरनाक हो गया कि अब खाली डांटे नहीं, थप्पड़ भी मारे, थप्पड़ भी इवन स्लैप्ड। मतलब इतना तो उम्मीद एकदम नहीं किए थे। अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, भी का अर्थ थप्पड़ भी मारे, थप्पड़ भी मारे, इवन स्लैप्ड। क्लियर है सबको? हाँ ना बोलो। सब चला यस गया सर क्या? Yes, यस sir. सर। मुंह मत लटकाओ यार, तुम लोग हमको टेंशन दिए हुए फालतू काम करके, तब हम तुम लोग को डांटते हैं, ऐसे थोड़ी डांटते हैं। यस सर। क्लास पढ़ा रहे 50 और बोले कि नहीं आप कीजिए वो सब हरकत की, ये करना पड़े, क्या बोलते हैं उसको, देखिए आगे डांटना पड़े। अब सुनते ही नहीं तो हम क्या करें, मेरा थोड़ी गलती है। चलिए आगे। इसेंशियल, नहीं कहाँ थे हम लोग, इवन थे ना। इवनिंग, इवनिंग का मतलब शाम। इवेंट घटना। एवर कभी। ठीक है। हैव यू एवर सीन ए व्हाइट एलिफेंट?
हैव यू एवर सीन ए व्हाइट एलिफेंट? क्या तुमने कभी देखा है व्हाइट एलिफेंट? ठीक है, एवर का उपयोग हम डिटेल से बताना चाहते हैं, बताएं कि नहीं बताएं? बताइए सर। यस सर। यस सर। देखिए, एवर के बारे में थोड़ा डिटेल से देख लीजिए। ये सब जो पहले से लिखा होता है इसको हटा दे रहे हैं। देखिए, हम लोग सीखेंगे एवर। ठीक है, एवर का पहला मीनिंग जान लीजिए, कभी। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्यों में इसका सामान्यतः उपयोग करते हैं। हैव यू एवर सीन ए व्हाइट एलिफेंट? क्या तुमने कभी व्हाइट एलिफेंट देखा है? तो यहाँ जो है आप समझ सकते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब है आपका। यह देखिए, आप अच्छे से जरा सा देख लीजिए, आज हो जाए आज। ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, और आप इसके बाद एवर यूज कर रहे हैं, और एवर के बाद आपका मेन वर्ब आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका जगह कहाँ रहेगा, ये क्लियर हो गया। अर्थ क्या होगा, ये क्लियर हो गया। अब एवर का कुछ और उपयोग होता है, कुछ इंपॉर्टेंट उपयोग है, उसको भी देखना बहुत जरूरी है। जैसे यदि हम बोलते हैं whoever, जो कोई भी, whatever, जो कुछ भी, गिव मी whatever you have, मुझे दे दो जो कुछ भी तुम्हारे पास है, whenever, जब कभी भी, wherever, जहां कहीं भी। ठीक है, और देखिए forever, सदा के लिए, फ्रेंड्स फॉरएवर। फॉर ऑलवेज नहीं बोल सकते, ये गलत होगा, ये सही होगा, फ्रेंड्स फॉरएवर। बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। हाँ, तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, इसको क्लियर करो। हमको लगता है इसको हम काटेंगे तो ये खत्म हो जाएगा ना, हमको पता था कि खत्म हो जाएगा यार, यही तो दिक्कत होता है कि काटते हैं तो आ गया वापस। चलिए, हम लोग जो कर रहे हैं वो कर लेते हैं। एवर हम लोगों ने सीखा, एवरी, हर या प्रत्येक। ठीक है, एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन यूज कीजिएगा, कभी भी प्लूरल नाउन यूज मत कीजिएगा। एवरी बॉय, एवरी गर्ल, एवरी स्टूडेंट मत बोल दीजिएगा, एवरी बॉयज, गलत हो जाएगा। एवरीबॉडी, हर कोई। ठीक है, एवरीवन का भी मतलब होता है हर कोई, एवरीथिंग, हर चीज। और एवरी वाला जितना वर्ड है ना प्यारे बच्चों, इस सबको सिंगुलर मानते हुए इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज कीजिएगा, कभी भी प्लूरल मत यूज कीजिएगा। ठीक है, एवरीवेयर, हर जगह, हर जगह। ठीक है, चलिए अब देखिए एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का मतलब पक्का पक्की, बोलते ना पक्का पक्का इतना था, है ना? तो एग्जैक्ट, एग्जैक्ट एक एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन का यूज होगा। और एग्जैक्टली मतलब भी हिंदी वही होता है, ये एडवर्ब है, सेंटेंस के अंत में यूज होगा। एग्जामिनेशन या एग्जाम का मतलब होगा परीक्षा। ठीक है, फिर एग्जामिनर, जो परीक्षा लेता है या जो कॉपी जांच करता है उस व्यक्ति को एग्जामिनर कहते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण। एक्सेलेंट, सर्वोत्तम, एडजेक्टिव है। याद रखिएगा, एक्सेलेंट एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसका कॉम्परेटिव डिग्री आप नहीं बना सकते, जिसका सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना सकते, इसका डिग्री चेंज नहीं होता, ये ध्यान रखना है। मोर एक्सीलेंट या मोस्ट एक्सीलेंट कोई बोल दे तो गलत हो जाएगा। एक्सेप्ट को छोड़कर, एक्सचेंज, अदला बदली करना,
अदला बदली समझते हैं? तुमको कुछ हम दे दिए, बदले में तुम हमको कुछ दे दो। अदला बदली भी होता है नाउन के रूप में, और अदला बदली करना वर्ब के रूप में भी होता है, एक्सचेंज। ठीक है। एक्सचेंज रेट, अदला बदली का दर। जैसे डॉलर और रुपया का अदला बदली का दर क्या है? तो $1 दीजिएगा तो आपको 70 रुपया मिलेगा। ठीक है, ये एक्सचेंज रेट है। एक्साइटेड, उत्तेजित। उत्तेजित किसको कहते हैं? कोई भी भावना आपके कंट्रोल से बाहर आपके मन में आ जाए तो उसको कहते हैं एक्साइटेड होना। एक्साइटमेंट, उत्तेजना। और ये भावना जनरली क्रोध का होता है या बहुत ज्यादा दुख का होता है। एक्साइटिंग, उत्तेजक, कोई ऐसा चीज जिसको देख करके आपकी भावनाएं जागृत होते हैं, एक्साइटिंग कहलाता है। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? हाँ ना बोलो भाई। यस सर। यस सर। वाह क्या बात है। अगला वर्ड है एक्सक्यूज। ठीक है, एक्सक्यूज नाउन के रूप में होता है बहाना। ठीक है, ये नाउन के रूप में है और इसका कोलोकेशन चलता है मेक एन एक्सक्यूज। मेक एन एक्सक्यूज का मतलब होता है बहाना बनाना। क्या होता है? बहाना बनाना। मेरी बात समझ में आ रही है? यदि हम बोले मेक ए लेम एक्सक्यूज, मेक ए लेम एक्सक्यूज, इसको कहते हैं कोरा बहाना बनाना। ऐसा बहाना जो एकदम साफ साफ दिख जाए, कोरा बहाना बनाना। ठीक है। हाँ, मेक के जगह हम लोग चाहें तो गिव का भी उपयोग कर सकते हैं इन सब जगह पर, गिव एन एक्सक्यूज। ठीक है, ये हो गया नाउन के रूप में। यदि हम वर्ब के रूप में एक्सक्यूज लें तो इसका मतलब होता है क्षमा कर देना। ठीक है, और ये ट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे ही हम बोले ट्रांजिटिव वर्ब मतलब इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। साथ ही साथ रेगुलर वर्ब है, मतलब V2 V3 बनाने के लिए सिर्फ ईडी लगाना पड़ेगा। तो ई तो लगा हुआ है, डी लगाना पड़ेगा, एक्सक्यूज्ड। आप बहुत कॉमनली आप बोलते हैं एक्सक्यूज मी, मुझे क्षमा करें। ठीक है, छोटा मोटा चीज में आप जब इंटरप्शन करते हैं किसी के बीच में बोलते हुए, या फिर आपको कहीं से बीच में से जाना रहता है, तो उस सब स्थिति में आप यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का मतलब व्यायाम भी होता है और व्यायाम करना भी होता है। एग्जॉस्टेड, थका हुआ, हद से ज्यादा थका हुआ, एकदम थक के चूर हो गया है, तब क्या बोलते हैं कि एग्जॉस्टेड है। एग्जीबिशन, इसको कहा जाता है प्रदर्शनी। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? प्रदर्शनी। एग्जिस्ट, अस्तित्व बनाए रखना, मतलब कायम रहना, जिंदा रहना। ठीक है, अस्तित्व बनाए रखना। जैसे डायनासोर अपना एग्जिस्ट नहीं कर सके, डायनासोर एग्जिस्ट नहीं कर सके मतलब अपना अस्तित्व बनाए नहीं रख सके, खत्म हो गए। एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर का रास्ता। ठीक है। एक्सपेक्ट, उम्मीद करना। इसका बहुत मीनिंग होता है, एक तो उम्मीद करना होता ही है, इंतजार करना भी होता है। इंतजार करना। एक सेंटेंस बोलते हैं, एकदम अर्थ बदल जाएगा। सी इज एक्सपेक्टिंग ए बेबी नेक्स्ट मंथ। एक्सपेक्टिंग ए बेबी नेक्स्ट मंथ मतलब अगले महीने उसको बच्चा होने वाला है, मतलब वो गर्भवती है। ठीक है। एक्सपेडिशन, यात्रा। एक्सपेंसिव, महंगा, कोई भी चीज महंगा है तो एक्सपेंसिव है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये सबको हटाते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, देखिएगा। एक्सपीरियंस, ये नाउन के रूप में दिया है लेकिन वर्ब भी होता है। इसका मतलब होता है अनुभव, नाउन के रूप में, या अनुभव करना वर्ब के रूप में। ठीक है। एक्सपीरियंस्ड एडजेक्टिव है, अनुभवी। ठीक है बच्चों, देखिएगा। एक्सपेरिमेंट,
प्रयोग, नया नया प्रयोग किया जाता है, उसको एक्सपेरिमेंट कहते हैं। एक्सपर्ट, निपुण, कोई भी चीज का एक्सपर्ट होता है, विशेषज्ञ भी बोल सकते हैं इसको, उसके बारे में उसका विशेष नॉलेज अनुभव होता है। एक्सप्लेन, व्याख्या करना, व्याख्या करना, व्याख्या करना मतलब डिटेल से बताना। ये एक वर्ब है, और कैसा वर्ब है भाई साहब? तो ट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब इसके बाद सीधे ऑब्जेक्ट आएगा। और कैसा वर्ब है भाई साहब? तो रेगुलर है। रेगुलर जैसे ही हम बोल दिए, इसका मतलब हो गया है कि इसमें ईडी लगा दीजिएगा तो V2 और V3 बन जाएगा। एक्सप्लेनेशन, व्याख्या, नाउन है ये। एक्सप्लोड, विस्फोट करना या विस्फोट होना, ठीक है, ये भी रेगुलर वर्ब है। इसको रेगुलर वर्ब है, और इसको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। चलिए, एक्सप्लोर, पता लगाना, खोज करना, ठीक है। एक्सप्लोरर, पता लगाने वाला आदमी, खोज करता। एक्स्ट्रा, अतिरिक्त। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अद्वितीय, जिसके जैसा कोई नहीं हो, वो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा है। ऑर्डिनरी माने साधारण, उससे एक्स्ट्रा है। एक्सट्रीमली, बेहद, बहुत ज्यादा। एक्सट्रीम स्पोर्ट, बहुत तीव्रता वाला खेल जिसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है। आई, कान होता है ना बच्चों, आई का मतलब होता है ना बच्चों। तो ई का इति श्री यस रेवाखंडे सप्तमो अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो ई जी महाराज की जय। हाँ जी, हमको पता है आप लोग जय नहीं बोलिएगा, ठीक है। आप लोग बदमाशी करते हैं, उसके बाद हम डांटते हैं तो आप लोग सन्नाटा हो जाते हैं। एफ अगला दिन स्टार्ट करेंगे, एफ आज नहीं चलेगा। आज के लिए इतना ही पर रोक दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। वोकैबुलरी में बहुत सारा हो गया आज। थैंक यू वेरी मच।